हेलो बच्चों, राधे राधे। क्लास 10th मैथमेटिक्स में इस क्लास में स्वागत है। तो आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर का सेकंड पार्ट है दोस्तों। इसमें फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके थे 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है क्या नहीं होता, उसमें हम बता देते थे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को समझना तो पहली वाली वीडियो देखें। इसका सेकंड पार्ट है 1.2। इसमें है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें मेनली रूप से पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना, यही पढ़ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पढ़ना, पहली संख्या दूसरी संख्या इसमें पढ़ना है। तो इसमें छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा प्रश्नावली है। तो इसको आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो इसको करते हैं। इसको करने से पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। तो अभाज्य पहले क्या है, तो अभाज्य संख्या क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी इसका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 हो, वैसे संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 कौन कौन हो, 1 हो और वह स्वयं हो। माने जैसे हम लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो जैसे हम 2 लिए तो इसका फैक्टर जब करोगे तो इसका 1 होगा और एक 2 होगा। तो नहीं वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 हो, 2 हो। जैसे देखो ये इसका हो गया, 3 को लेते हैं तो 3 का 1 होगा और 3 खुद होगा। 5 को लेते हैं तो 5 1 होगा और खुद 5 होगा। जैसे 11 को लेते हैं तो 11 होगा और एक कितना हो जाएगा, 1 होगा और एक 11। इसका देखो केवल 2 ही फैक्टर। और यही लेते हैं हम 4 को, तो 4 को हम लेते हैं तो इसका फैक्टर कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा और एक क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर 3 हो गया। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन होगा, जिसका फैक्टर केवल और केवल 2 हो, केवल 2 हो, एक स्वयं हो और एक 1 हो। तो ये अभाज्य संख्या था। तो इसी अभाज्य संख्या के रूप में जो दिया हुआ नंबर है, जो दिया हुआ संख्या है, इसमें उसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, इस फॉर्म में तोड़ेंगे। तो आइए हम इसको मिटाते हैं और अभाज्य संख्या समझ गए होंगे और बताते हैं आगे। वीडियो में बने रहना है, इसको अगर सीखना है तो पहला हम तोड़ते हैं इसको फैक्टर के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में। तो पहला है 140 है, पहला का 140। तो इसको फैक्टर में इस प्रकार से लिख लेना और फैक्टर में तोड़ते रहना। तो इसको सबसे 2 से हम पहले काटते हैं, 2 से 7 0, 7 दूना 2 7 14 और 0। 2 से हम क्यों काटे, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है 2 ही होता है, इसीलिए हम 2 से काटते हैं। 1 से हम इसलिए नहीं काटे क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है और 1 से सभी नंबर कटते हैं। तो 2 से हम काटे तो क्या आ गया, 70। कैसे काटे, तो 2 से डिवाइड करना, ऐसे दे के भागा। 140 नहीं समझ में आता है ऐसे तो 2 से दिए भागा, तो 2 7 14, कटकुट ये 0, यहाँ पर 1 बैठा दो तो क्या होगा, 70 दूनी 140, 70 दूनी 140 नहीं 70 से कट गया। इसके आगे काटना है तो फिर 2 से ले, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35, 35 दूना 70। अब क्या करेंगे कि 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से। 3 से भी नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा, 5 से 7। तो इसका 140 का जो प्राइम फैक्टर होगा, 140 को ऐसे करके प्राइम फैक्टर होगा क्या, 2 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 7 होगा। इसको और अच्छे तरीके से लिखना है तो 2 के स्क्वायर लिखना है और 5 गुना 7, यही हमारा 140 का प्राइम फैक्टर हो गया। अब सेकंड का है कितना, 4320। 4320 को प्राइम फैक्टर को बनाते हैं तो 4320 का 4320 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो पहले 2 से काटते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 यानी इवन नंबर 2 से कटता है। तो 2 से लगाएं तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 0, कितना 2160 से कट गया। तो इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि 0 है, तो 2 1 कम 2 0, 2 8 16 और 0, 1080 से कट गया 2160। फिर 2 से लगाएंगे
तो 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 और 0। फिर 2 से लगाएंगे 2, 26 दूना 52 होता है 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 13 दूनी 26 0। यहाँ 7 को मिटाते हैं, देखो यहाँ पर हम मिटा दिए 7 को मिटा दिए, 7 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। तो 2 से अब काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 1 काटेंगे 2 पचे 10। अब कटना 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से हम लगाएंगे तो 3 दूनी 6 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, लगाते हैं 5 से, 5 से देखते कटता है कि नहीं। 5 से लगाते हैं तो 13 पचे 65 शायद होता है, तो 13 पचे 65, 5 से कट गया तो 4320 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और गुना 2 और गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 और गुना 13। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। तो इसको इस छोटा रूप में और लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और गुना 5 और गुना 13। यही कितना 4320 का प्राइम फैक्टर हो गया। इसको इस प्रकार से बनाना। अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए जगह नहीं है, तो इसको मिटाते हैं। अब कितना है 1440, तो 1440 लिखते हैं। 1440 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। तो पहले 2 से लगाएं, क्यों लगाते हैं 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 से 14, 2 दूना 4 0, 2 से 36 दूना 72, 2 से काटे तो 18 दूना 36, 2 से काटे तो 9 दूना 18, 2 से काटे 45 दूना 90। अब इसको 3 से काटेगा तो 3 से लगाते हैं 15 तिया 45, उसके बाद फिर 3 से लगाते हैं 5 तिया 15। अब नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, 1440 का प्राइम फैक्टर जो होगा 2 गुना 2 गुना 2 कितना 3 2 5, यानी 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 3 और गुना 5। देखते हैं 1 2 3 4 5, इसको लिख रहे हैं 2 के पावर 5 और गुना 3 गुने 5, क्या होगा 3 गुने 5। अब इसमें से पूछ देगा सवाल, इस ऐसे ही पूछता है कि 1440 में 1440 का जो प्राइम फैक्टर की उसमें से 2 का अधिकतम घात कितना होगा। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है या 2 नंबर में पूछता है। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो इसमें देखो 2 के अधिकतम घात, 2 पर कितना घात है तो 5 है, तो 2 का जो अधिकतम घात होगा कितना होगा 5, इसका आंसर होगा। कौन सा सवाल वो सब रहता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मिलेगा। तो इसको मिटाते हैं, इसको अब बताते हैं। तो ये था 1440 का प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर कह रहा है क्या दोस्तों कि 4370 बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर k और गुना 13 के पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान होगा, क्या होगा। तो इसको समझने के लिए वीडियो में बने रहना है। आइए बता दें कैसा होगा, आसान है। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म में आएगा जो पावर में आएगा उसको हम जोड़ देंगे। तो आसानी है, देखते हैं कितना 6370। तो इसको हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 1 उतर गया 7 होता 2 7 14, सॉरी 2 8 16, 1 2 5 10, ये 2 से कट गया। अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 0 नहीं है और कोई इवन नंबर यहाँ पर नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से देखते हैं काट के, 3 से काटते हैं, देखते हैं 3 से कटता है 8 5 13, 13 1 14, 14 3 17, शायद 3 से भी नहीं कटेगा। 3 1 3, 3 6 18, नहीं कटेगा 3 से। 3 से यहाँ पर देखो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं दिया था। 2 5 7 13 देते हो, अब 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएं तो 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 1 उतर गया 18, 8 उतर गया 5 3 15, अब फिर उतरेगा 3 5 7 35, 5 से कट गया। अब 5 से ये नहीं कटेगा, अब कितना से काटते हैं 7 से देखते काटेगा, क्योंकि 7 दिया हुआ, 7 से काटते हैं। 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से काटते हैं। तो 7 63 और 7 एकम 7, 7 63 7 एकम 7, 7 से कट गया,
97 63 7 एकम 7, 91 से कट गया। अब 91 को कितना काटते हैं, तो 13 7 91 होता है, 7 से फिर काटते हैं, तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और उतर गया 2 सत्या 21, 13 7 91। तो 6370 का जो हम लोग प्राइम फैक्टर वो करेंगे हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घात में बनाते हैं, क्योंकि एम एन के पी क्या है, घात में, तो इसको हम लोग घात में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, 2 1 है तो इसको लिखें 2 के पावर 1, क्या लिखें 1। 5 1 है तो इसे लिखेंगे 5 के पावर 1, 5 के पावर क्या होगा 1। अब देखो 7 2 होता गुना 7 के पावर 2, 13 कितना होगा 1, 13 के पावर 1। अब हम लोग बैठाते हैं, क्या था सवाल में, क्या था 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p। और यहीं पर सवाल था और यहीं पूछ रहा था m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर क्या होगा। तो 2 के माथा पर क्या है, m है, तो 2 के यहाँ पर माथा पर कितना होगा 1 है, तो m का मान कितना होगा 1, तो यहाँ पर लिखते 1 प्लस 5 के पावर n, यानी 5 के माथा पर क्या है दोस्तों n, तो ये 5 के यहाँ पर माथा पर कितना 1, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाए 1 प्लस 7 के माथा पर कितना है k, तो 7 के माथा पर हम लोगों का यहाँ 2 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस p बराबर यहाँ होगा 1, क्योंकि 13 का माथा पर p है, 13 का माथा पर 1, तो 1 जोड़ेंगे तो 2 2 4 सॉरी 1 1 2 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा जो आंसर आ गया क्या होगा 5। हमारा कितना आंसर आ गया 5। तो हमारा इस प्रकार से जब भी रहे सवाल तो फैक्टर में बनाकर इसका जो माथा पर रहेगा उसको लिख देना और इसको जोड़ देना। तो ये अब ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, और ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दो को बता देते हैं। अब कर रहा है यहाँ पर वृक्ष दिया हुआ, फैक्टोरियल विखंडन वृक्ष दिया हुआ, विखंडन वृक्ष दिया, उसमें गैप छोड़ दिया यानी रिक्त स्थान छोड़ दिया, तो इसमें भरना क्या, तो इसको जानते हैं कैसे बना, आसान ही है, फैक्टर ही है, जैसे हम फैक्टर तोड़ेंगे इसी को वैसे ही करेंगे। तो देखो फैक्टर तो इसमें टूटा हुआ है, क्या है इसमें टूटा हुआ, देखो इसमें ए पर क्या होगा हम लोग को पता नहीं है, तो कैसे होगा ये जानते हैं। तो क्या ए पर जो नहीं पता है तो क्या ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे गुना, 2 है और 1260 है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे, कैसे गुना करो 1260 गुना 2 तो हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 का 2, 12 दूनी 24, 1 25, कितना होगा 2520। तो एक जगह पर कितना होगा 2520, देखो एक जगह पर कितना हो जाएगा 2520, एक जगह पर कितना हो जाएगा 2520। तो हमारा ए तो आ गया 2520, यहाँ पर देखो खाली कितना जगह, बी खाली है, सी खाली है, डी खाली है, एक्स खाली है और वाई खाली है, तो ए तो हमारा आ गया 2520। तो अगला क्या होगा बी खाली है, तो बी खाली है तो क्या करेंगे 1260 है इतना, तो इससे हम लोग बी यहाँ पर दिया तो इससे हम लोग इसमें भागा देंगे तो हमारा बी प्राप्त हो जाए। 630 से देते हैं भाग किसमें 1260 में, शायद 2 मरते ही कट जाए, 2 मरते लगा था 30 दूनी 60 और 6 दूनी 12, 1260 2 मरते लगे, यानी हमारा यहाँ पर बी के जगह पर कितना हो जाएगा 2, अब बी 2 हो गया, ये 630, अभी हमको सी ज्ञात करना, तो इससे हम लोग भागा दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें भागा देते हैं 2 से देते हैं भागा, 2 से देते हैं भागा 630 में, तो हमारा हो जाएगा द्वितीय 6 कटकुट 3 0 तो 15 हो जाएगा, कितना 315 ये हो जाएगा, सी हमारा 315 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 105 से देगा भागा 315 में तो ये हो जाएगा, और फिर 35 से देगा भागा 105 में तो ये हो जाएगा, फिर 7 से देगा 35 में भागा तो ये होगा 7 5 35, हमारा ये 5 हो जाएगा, यहाँ 35 थी 75 से यहाँ 3 हो जाएगा, और 105 में देगा भागा 315 से तो हो जाएगा यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 100 तिया 300, 5 तिया 15, 35 तिया 75 से 5 तिया 15 के 5 और 3 तिया 9 10, 105 और 7 5 35, यहाँ 5 हो गया। यही इस प्रकार से इसे इस प्रकार से होगा। अब क्या करना, इसमें तो
ए फर्स्ट नंबर नहीं दिया था, इसमें दिया हुआ है। तो जब भी फर्स्ट नंबर नहीं दिया हुआ रहे तो ये दोनों जरूर देगा, तभी तो ज्ञात किया जा सकता है फर्स्ट नंबर। तो ये दोनों देगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और बाकी जितना गैप खाली रहेगा उसको डिवाइड करते जाना। जो लिंक, जैसे ये इसको निकालना था तो इससे डिवाइड कर देंगे, ये दिया हुआ है इसको निकालना था इसको डिवाइड कर देंगे, और ये निकल गया हमको, ये खाली था इससे डिवाइड कर देंगे, ये खाली इससे डिवाइड कर देंगे, ये खाली इससे डिवाइड। इसमें क्या करना कि इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको तो ये प्राप्त हो जाएगा। बी करना तो इसको से ये डिवाइड कर देंगे तो हमको बी प्राप्त होगा। अब सी प्राप्त करना, इससे हमको बी में जो डिवाइड करें तो ये बताते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा नंबर, तो इसको आप लोग बना के कमेंट में सेक्शन में कमेंट करना। इसको हम बता दिए हैं किस तरह से बनेगा, तो इसको कमेंट में बताना है आप लोग को, भागा करके कितना कितना ए में कितना भराएगा, बी में कितना भराएगा, सी डी एक्स में कितना भराएगा, उसको आप लोग कमेंट करना है। बता देते हैं इसके ये सवाल कि यदि HCF इतना नंबर का इतना है तो इतना नंबर का LCM कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है कि दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं A गुने B, दो संख्या और उसका HCF गुना LCM, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। और पहली संख्या इस प्रकार से निकालना, तो इसका फार्मूला होता है, देखो ये फार्मूला लिख लेना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। हमको दूसरी संख्या निकालना, तो दूसरी संख्या निकालना तो क्या करेंगे, पहली संख्या को वो साइड भेज देंगे, HCF गुना LCM बटा पहली संख्या से 4-5 फार्मूला बनेंगे। और दूसरी संख्या निकालना था, अब हमको पहली संख्या निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि HCF गुने LCM बटा पहली संख्या निकालना तो दूसरी संख्या को इस साइड भेज देंगे, तो दूसरी संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ HCF दिया हुआ तो LCM निकालना। तो LCM बराबर फार्मूला क्या हो जाए, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM निकालना, तो HCF से भागा दे देंगे। HCF निकालना है तो क्या करेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा क्या होगा LCM। तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला को याद हमें हर हाल में रखना है, इससे हर हाल में सवाल पूछेगा, और इसको बनाने का तरीका याद रखना है। तो इस सवाल का हम आंसर देते हैं। देखो HCF इन दोनों संख्याओं का दिया हुआ, मान लेते पहली संख्या ये है और ये B है, माने A और B, A B दिया हुआ बराबर HCF दोनों संख्या का ये दिया हुआ, HCF दिया हुआ। हमको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का LCM का मान ज्ञात करना, LCM। तो हमारा LCM बराबर फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पर LCM बराबर फार्मूला क्या है, यहाँ पर ये LCM बराबर क्या है, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी A गुना B बटा HCF। तो A गुना B, यहाँ पर देखो A गुना B, तो A गुना B यानी 96 गुना 404 बटा 4। HCF हमारा कितना दिया था 4, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 सॉरी 101 आ गया। तो 96 गुना 101 करके देखते हैं, 101 का गुना 96, तो 6 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9, यानी कितना आ जाएगा हमारा जो LCM होगा, हमारा LCM होगा 96 96 96 96। हमारा जो LCM हो गया दोस्तों 96 और 96।
अब सोच रहे होंगे आप लोग कि ये नहीं बताए थे, ये नहीं बताएं, ये बड़ा था, सॉरी बता ही देते हैं, चलो सबसेशन में क्यों रखें आप लोगों को, बता ही देते हैं। तो ये लिख लेना और इसको याद रखना, इसको हम बताते हैं। देखो ये हमारा पहले नंबर दिया हुआ है, ये हमको ज्ञात करना है, ये दिया हुआ तो इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। देखो 1031 है और 8 4 9 है, 4 9 इतना 10 31 84 9 और डिवाइड करना है 30 9 5 5 4 7, इससे डिवाइड करना। तो देखते हैं कैसे डिवाइड होगा। बहुत बड़ा नंबर इसीलिए हम छोड़ रहे थे, लेकिन बता ही देते हैं। कितना 30,000, सॉरी 30,000 नहीं है, ज़्यादा है। दो 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 एक 10 3, देखो हम तीन से गुना करके देखते हैं कितना आता है। अगर आ जाता है, कटता है कि नहीं। देखो 9 तिया 27 के 7 हाथ में रह गया 2, 4 तिया 12 12 2 14 के 4 हाथ में रह गया 1, 18 तिया 36, सॉरी 18 तिया 54 54 1 55, 54 1 55 हो गया। अब यहाँ पर ये तो गुना कर 3 तिया 9, 10 तिया 30, देखो 30 9 55 4 7, यानी इतना आ गया, यानी 3 आ गया। यानी हमारा कितना हो जाए, यहाँ पर जो होगा 3 होगा, एक की जगह पर कितना होगा 3 होगा। अब हमको b निकालना, तो b इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 7 से डिवाइड करके देखते हैं 10 31 8 4 9, तो हम लोग कहते हैं 7 से 7 एकम 7 होगा, 10 में 7 गया 3 उतरा, 7 चौ 28 होगा, 28 2 30 3 33 5 5 होगा, और 8 उतरा 10, सॉरी 10 यहाँ पर गलत लिखा, 10 31 8 84 9 था। तो 10 7 से भागा नहीं, 1 हो गया, 3 उतर गया 3 उतर गया, 28 होगा, 33 में से 28 कट गया तो 5 हो गया, 28 2 30 3 33। अब हम लोग 1 उतारेंगे, तो 7 7 49, 7 मरते लगाएँ 49, तो 49 2 51, 2 उतरा 49 1 50 1 51, 2 उतरा, अब वहाँ उतरेगा 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28, कटकुट अब हमारा उतारना पड़ेगा, 8 तो उतर गया था, 4 उतरा 9 उतरा। तो यहाँ से जब 2 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे तो एक 0 बैठा देंगे और 7 7 49 से कट जाएगा। तो हमारा बी पर जो नंबर होगा, हमारा भाई साहब जो बी नंबर होगा हमारा होगा कितना, 147407। हमारा बी जो नंबर होगा 147407। तो ये बी हमारा प्राप्त हुआ, सी निकालना है, तो इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, सी निकालना है। जब ये सी निकल जाएगा तो इसको सी को डिवाइड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा, इससे बाद ये डिवाइड कर देंगे, हमारा एक्स प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा, हम इतना दे दिए भागा। अब बाकी काम आप लोग का है, शेष जितना आएगा उसको कितना निकालना है, सी डी और एक्स कितना कितना आएगा कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। 1.3 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ो।